आगे के अध्याय में इस अध्याय में जो राजा और कामुक साधु बड़ी एवं लीलावती कलावती कथा का वर्णन किया गया है। सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि पुरारग्रमे परीक्षामि श्रुतम् निसप्तमाः पुराचुलकामुखो नाम नृपसिंहामति जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दीन दीने धनं दत्त्वा पूजान्य सन्तुष्ट सुधी भार्या तस्य प्रमुखा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। करें कि हे श्री सुनिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह विद्वान प्रतिदिन देवालय जाता यानी मंदिरों में जाता था और लोग धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाले उसके धर्म प्रतिष्ठित आदि गुणों से संपन्न था पति बनाया थे। राजा एक दिन अपनी धन संपत्ति के अनुसार भद्रशिला नदी के तट पर भगवान नारायण का प्रतिदिन पूजन कर रहे थे। उसी समय कुछ पर धनराज से संपन्न एक व्यापारी साधु नामक व्यापारी वहां पहुंचते हैं और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके पूछते हैं कि हे राजा, आप किसका ये व्रत कर रहे हैं? कौन सा ये व्रत है जिसमें तन्मयता पूर्वक करना है? राजा जो है उस व्रत के बारे में साधु नामक जो व्यापारी थे उनका वर्णन करते हैं। जब वो महिमा के बारे में पूछते पते कि मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है, तो कहते हैं क्या ये संतान प्रदान करने वाला है? राजा कहते हैं मनोवांछित फलों को जब प्रदान करने वाले है तो मन की जो इच्छाएं होंगी ये पूरा। तो वो भी जो व्यापारी था वो भी भगवान नारायण का प्रसाद लेता है अपने घर आता है। उसको पत्नी पूछती है तो वो भी उनसे वही बात बताता है। दोनों ने भगवान नारायण के प्रसाद को प्रेमपूर्वक ग्रहण किया और मन में ऐसा संकल्प लिया, हे सत्यनारायण भगवान, अगर हमें भी संतान की प्राप्ति होगी तो हम कुछ महीने बीतने के बाद उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जब कन्या रत्न की प्राप्ति हुई उस समय जो उनकी पत्नी ने कहा कि हमने पूर्व में संकल्प लिया था हमें संतान की प्राप्ति, उसने हमें पूर्वक संकल्प कर लेना चाहिए। लेकिन जन्मोत्सव के समय भी नहीं हुआ, नामकरण संस्कार आया उस समय भी नहीं हुआ। उस समय ये कहा कि विवाह उत्सव पे करेंगे। जब विवाह उत्सव की बात आई तो उस समय से साधु महाराज ने कहा कि अब विवाह में भी धन खर्च करने की आवश्यकता है। ज़्यादा विवाह में ऐसे ही हाथ से कीन हो गया है भाई, बहुत खर्चा हुआ है। कि ऐसा काम करते हैं कि ससुर और दामाद हम दोनों लोग निकलेंगे और व्यापार करेंगे और व्यापार करने से अब जो धन अर्जित होगा उससे भगवान नारायण का पूजन करेंगे। ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। इस समय यहाँ पे भगवान नारायण थोड़ा रुष्ट होते हैं। कहते हैं कि बार बार ये तो बृहस्पति के व्यक्ति लग रहा है, बार बार संकल्प लेता है हमारे पूजन का, लेकिन उसको टालते जाता है। इसलिए भ्रष्ट प्रतीक होने के कारण इसे जीवन में महान कष्ट और दुख भोगना पड़ेगा। जब ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए निकलते हैं तो कभी देखिए व्यक्ति जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभी व्यक्ति घर से खूब अच्छा खासा तैयार होकर के तो खुशी मन से निकलता है कि हमें फला कार्य करने के लिए जाना है, ये कार्य संपन्न करेंगे, लेकिन शायद वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता, होनी कुछ और भी हो जाती है। तो ये भी निकला लेकिन इनका मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ये जब व्यापार करने को जिस नगर में गए उस नगर के राजा के यहाँ चोरी पड़ गई और चोरी के इंजाम ये ससुर दामाद ही इस नगर के राजा के यहाँ चोरी में पड़ गए थे। जब बंदी बनाने पर राजा को जब लगा कि ये वही दो चोर हैं जो हमारे खजाने में चोरी करने आए थे, तो उनको तुरंत बेड़ी लगा करके उनको बंदी गृह में डालने के लिए बोल दिया गया। और जब बंदी गृह में डाल दिया गया तो ससुर और दामाद लोग कहते हैं ना तो देखा निकलने ही काम कर रहे थे, झूठे ही काम करते। लोग भी कहते हैं हम लोग तो निकले थे अच्छा खासा व्यापार करने के लिए, पता नहीं किस जगह हम लोग फंस गए, जब किस कौन सी कर्म का कौन सा भूल चुक हुआ, यहाँ हम लोग जेल खाने में आ गए। इधर माँ और बेटी भगवान की कृपा ऐसी हुई लोग के ऊपर कि इनके यहाँ भी घर में चोरी पड़ गई, अनाज का दाना सब चोर उठा ले गए। बर्तन नहीं था, पहले चोरी होती थी ना तो घर के चावल गेहूँ बर्तन सब चोर उठा ले जाते। ज़्यादातर चोरी बर्तनों की तो सब उठा ले जाते थे। और जब उठा ले जाते घर में कुछ नहीं था, नाश्ता नहीं। माँ और बेटी भी सोचने लगी क्या चाहिए, नहीं उसमें कोई जरूरत नहीं, इसमें देखिए इसमें चाहिए। माँ और बेटी भूख और प्यासों से होकर के चारों तरफ की स्थिति खराब हो गई। भिक्षा मांगने की स्थिति आ गई। जब भिक्षा मांगने की स्थिति ये भी नगर में निकलती है, पास पड़ोस में भिक्षा मांगनी जाती है तो कहा जाता है कि पास पड़ोस के लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पास पड़ोस के लोग भी मुंह मोड़ने लगते हैं। यानी अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। कोई मदद करने की इसलिए नहीं आया कि लोगों को लगा कि अब इनके पास कोई आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, अगर हम इनको दे देते हैं तो शायद मेरा वापस, इसलिए कोई सारे लोग बहाना करते नहीं कुछ नहीं मिला।
माँ थक के घर आ गई, बेटी के घर वापस आ रही थी, उस रास्ते में मंदिर मिला, मंदिर में भगवान नारायण का पूजन हो रहा था। उसके पीछे उस मंदिर की तरफ जाती है पुत्री, वहाँ पहुँच जाती है भगवान नारायण का पूजन में। जब वह पूजन में जाती है, पूजन सुनने के बाद शाम का समय था, प्रसाद लेकर के घर वापस आती है। प्रसाद लेकर के जब घर पहुँचती है, उसकी माँ पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थी, इतनी रात को घर वापस आए, तुम्हारे मन में क्या है? तो भगवान नारायण का जो प्रसाद था उस पुत्री ने अपनी माँ को देते हुए कहा, सत्यनारायण रास्ते में पूजा होता, उसी पूजन में हम प्रसाद देने के लिए बैठे, काफी विलम्ब हो गया। जब वो माँ प्रसाद देखती है तो माँ और बेटी दोनों प्रसाद को भक्षण करती है, ग्रहण करती है। और तब उसकी माँ कहती है कि हे श्री सत्यनारायण भगवान, अगर मेरे पति और माँ जहाँ कहीं भी कुशल होंगे, सही सलामत होंगे, घर वापस आएंगे तो हम आपका व्रत जैसे ही ऐसा इन्होंने संकल्प किया। भगवान नारायण को करुणा की देवी कहा जाता है, इनको करुणा आ गई और इन्होंने राजा को स्वप्न दिखाया, हे राजा, तुम्हारे बंदी के जो बंदी है उनको छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा सारा राजधन हम नष्ट कर देंगे। कोई व्यक्ति जब पूरा स्वप्न देखता है तो बड़ा चिंतित हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या घटना होगी, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, नातेदार हैं, पता नहीं क्या होने वाला, बहुत चिंतित होता है। हो सकता है अगर चिंतित होने वाला कहीं उसका नहीं समझ तो अपने पास पड़ोस घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछता है, पता नहीं क्या होगा, रात में ऐसा स्वप्न देखे, अपने गुरु से, अपने पड़ोसी सब उसके बारे में जानना चाहता है। जब राजा स्वप्न देखे तो अपने उस स्वप्न को सभा में रखे और उनके जो सभा में गुरु, उनके पुरोहित, जो मंत्री, सभासद, जो दरबार में सभी लोग, सभी ने उस स्वप्न पर विचार किया और निर्णय ये निकाला कि आपने जैसा स्वप्न देखा है आपको वैसा ही अनुसरण करना चाहिए। यानी दोनों बंदियों को आपको, ससुर और दामाद को वहाँ लाया जाता है। राजा भी अपने सिंहासन छोड़ करके आते हैं, ससुर और दामाद को यहाँ नहीं उधर ही होगा, उधर ही जलाया गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसा सुन करके राजा बेड़ी कटवा दी, अपने सिंहासन से उठ करके आते हैं और कहते हैं कि अनजाने में सही मेरी वजह से जो आपको दुख हुआ, सब मेरी वजह से नहीं, सब भगवान की लीला के कारण हुआ है, लेकिन अनजाने में सही मेरे वजह से जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ससुर और दामाद भी जब राजा अपनी वाणी से संतुष्ट करते हैं तो ससुर और दामाद भी कि आपकी कृपा से ही हम लोग घर जा रहे हैं, ऐसा करके उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अपने घर को चलते हैं। इस प्रकार इसका पुराण के अंदर त्रिवाखंड में श्री सत्यनारायण प्रदान करके सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रा तो प्रथमा साधु मंगले परमिका ब्राह्मणे प्रधनम तथा तलातो नगरमे अप्यदुरे तो साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां प्रथमा साधु किमस्ति तो नमस्तं ततो महाजनो पहेल्याचा प्रहसरे कथम प्रचस्यो भोजन्यं मुद्रानि तुम तुमचसे लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम विष्णुं च वचा श्रुतं सत्यं भवतु ते वचः। वहाँ से चिर खाने से निकलने के बाद जब राजा ने उनको बलि करवा के छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, कब आप लोग अपने निकल जाइए। ये लोग निकलते हैं वहाँ से। अब इसके बाद अपने नगर की ओर जब चलते हैं तो भगवान के एक बार मन में फिर जिज्ञासा होती है कि इनकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। व्यक्ति जब कष्ट में होता है ना, भगवान नारायण नारायण करता है तो उस समय भगवान कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि वो सुख का जीवन जीने लगता है। और जब सुख का जीवन जब जीने लगता है तो भगवान एक बार क्यों देखते कब इसकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उस समय वो नारायण को ही पानी डाला। तो भगवान बार बार जीवन में सत्यता की परीक्षा भी लेने के लिए लेते हैं और इसलिए मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता जाता है। भगवान की जिज्ञासा की अब सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। दंडी का रूप धारण कर नौका के समीप नदी की तरफ पहुंच जाते हैं। ससुर दंडी महाराज को देखते हैं। कभी क्या होता है ना, कभी कभी मनुष्य का अवहेलना बहुत तेज करता है, अवहेलना उसका मजाक, तो इस तरह से अवहेलना करता है। तो जब ये दंडी महाराज के दंडी रूप में थे, उनके सम्मुख जब पहुंचते हैं तो पूछते हैं, कहते हैं कि हे सर इधर कर लीजिए, कि सर इधर कर लीजिए, कि कहते हैं कि हे साधु, हे व्यापारी आए जो तुम्हारी नौका इतनी भरी हुई है, आखिर इस नौका में आप क्या लेकर के जा रहे हैं। तो ससुर और दामाद आपस में मंत्रणा करते हैं, अरे ये दंडी आदमी है, साधु है, क्यों पूछ रहा है, कहीं कुछ लेने की तो इच्छा नहीं है। तो असत्य भाषण करते हैं, कहते हैं कि कुछ तो बता के इसको भगाना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि हल्दी की मेथी मंगरेल हल्दी सूंठ तेजपात जीरा है, त्रिफला कपूर धनिया लौंग मिर्चा करारा है, पिस्ता सौंफ का श्री छुहारा है, हिंग नमक काल लता माल बंजारा है। यानी इस बंजारे के इस व्यापारी के नौका में सूखा धनिया लता पत्र आदि है सब। तो भगवान कहते तुम्हारी ही वाणी सत्य।
वहाँ से कह करके नारायण आगे बढ़ जाते हैं। ससुर और दमाद की प्रक्रिया से निवृत्त होने के बाद देखते हैं हमारी नौका कुछ डगमगा रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, देखते सब कुछ जो हमने कहा था सब वैसा ही हो गया है। और ये देखकर काफी चिंतित होते, काफी विचलित होते। तब सब दमाश्री कहते हैं कि हे पिताश्री, वो जो दंडी आया था ना वो कोई साधारण नहीं था, क्योंकि वो जब से हमारे यहाँ करके कहते गया है तब से हमारा सब धर्म, हमें उसी के शरण में चलना चाहिए। जरूर वो राज कुछ जानता होगा। उसी दंडी को खोजने के ससुर और दामाद चल देते हैं। दंडी महाराज नदी के तट पर जब मिलते हैं तो ससुर और दामाद देखते ही दंडी महाराज उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। और जब उनके चरणों में गिर पड़ते हैं कहते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं? आप अगर भगवान है, ईश्वर हैं, तो आपकी माया से मोहित होने के कारण तो बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी भी आपके रूप को पहचान नहीं पाते। तो हम तो एक साधारण मानव ठहरे और इसलिए आपके रूप को न पहचान करके जो झूठ बोला है, जो शब्द कहा है, जो अपराध किया है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए, और क्षमा करें और हमारा जो धन हरण हो गया है उसकी और हमारी। भगवान यहाँ महात्मा रूप थे, उनके चरणों में जब गिर पड़ते हैं ससुर और दामाद तो दंडवत प्रणाम। तो भगवान के चरणों की ऐसी महिमा बताई गई है कि उदाहरण स्वरूप है कि अहिल्या रूपी जो पत्थर रूपी जो अहिल्या थी, भगवान का थोड़ा सा अंगूठा ऐसे चरण लगा था और वो उनका उद्धार हो गया। और ये लोग क्या किया कि अपने आप को एकदम भगवान के चरणों में पूरा ही समर्पित किया। तो इनके ऊपर भगवान की कृपा कैसे नहीं होती? कहा जाता है कि है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम किनारे से पूछो, ये जाकर के गौतम किनारे से पूछो। तो भगवान के चरणों की ऐसी महिमा बताई गई है। जब ये लोग सृष्टा भगवान के चरणों में पड़े तो भगवान महात्मा रूपी थे। और एक चीज और कहा जाता है कि महात्माओं को क्रोध आता है, लेकिन क्षणिक मात्र महात्माओं को क्रोध क्षणिक मात्र के लिए आता है। परशुराम जी को जब क्रोध आया तो कुछ है, लेकिन पल भर में ही उनका क्रोध शांत भी हो गया और वो फिर आशीर्वाद प्रदान करके वहां से। ऐसे महात्माओं का क्रोध जब ऐसी और भगवान नारायण वहाँ महात्मा रूपी थे। जब ये लोग चरणों में जब गिरे तो भगवान नारायण ने भी कहा कि हे वत्स तुम्हारा, जब आशीर्वाद वहाँ से देकर के भगवान नारायण वहाँ से आगे बढ़ते चलते हैं, ससुर और दामाद भी अपनी नौका पे करवाते हैं, प्रसन्न हृदय से देखते हैं हमारा सब कुछ पहले जैसे हो गया है। और अपनी नौका को संभाल करके अपने नगर की ओर जब चलते हैं तो नगरी दिखाई देने लगती है। और जब नगर उनकी दिखाई देने लगते हैं, नगरी दिखाई देने, तो अपने धन रक्षक दूतों से कहते हैं हमारे नगर में आने की सूचना, नगर में आने के लिए सूचना देने के दूत जब जाते हैं उस समय माँ और बेटी भगवान नारायण के पूजन की तैयारी कर रही थी। पुत्री जाती है और कहती है कि दूत जाता है और कहता है जो माँ और पुत्री थी उनसे कि साधु महाराज और जो उनके दामाश्री हैं नगर के निकट। अब माँ का मन पूजन में नहीं लगा, अपने पुत्री से कहती है कि हे पुत्री तुम भगवान नारायण का पूजन कर, हम अपने पति का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। अपने पति का दर्शन करने के लिए जाती हैं। इधर पुत्री का भी मन पूजन में नहीं लगता है, सोचते कि कौन जो काफ़ी विलम्ब होगा, होता है पूजन में भी लोग उग जाते हैं, काफ़ी देर होगा, काफ़ी विलम्ब होगा, क्या करना है। और मैं देखता हूँ कि धारावाही आजकल पता नहीं आता है ना, एक लोग के हाथ से कुछ काम था, मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि अरे अरे गुरु जी तैसे क्या कौन तो धारावाहिक देखे ना, किसी देख लेते ना तो हम आपसे हाँ भैया हमको क्या पता। शाम को 7 बजे फ़ोन किए थे, फिर 10 बज गया नहीं किए हम फ़ोन, फिर 10:30 बजे हमने फिर फ़ोन किया तो पता चला कि अभी ख़त्म होने वाली है कि पता नहीं कौन जो था, पता नहीं कौन क्या था। अरे और कौन नाम मन रखा था उससे पहले तो लगा कि ये चीज़ जो तनी सी बस आधी घंटा हो रही, 11 बजे ख़त्म नहीं तब हम आपको फ़ोन, यानी 7 बजे से 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा एक ही घर में बैठ के एक ही जगह टीवी में देखते रहे। लेकिन अगर पूजन पाठ होता कथा होता तो हमसे कई लोग जैसी कॉलोनी में लोग हैं अरे पंडित बढ़ा नहीं करना हो, चाहे पंडित उसको बैठिए पीछे तो कोहरे पे भरा ऐसे नजर हमारी चली इशारा करेंगे जरूर खत्म करेंगे। तो ये है तो वो सोचे कि काफी विलम्ब होगा, कौन इतना करने जाएगा, वो भी सोचती है कि
अपने बेटी को समझा कर चली जाती है। पुत्री का भी मन पूजन में नहीं लगता है और वो सोचते काफ़ी देर होगा, वो एक ही बार पूजन की थाली उठाती है और नमो भगवती वासुदेव बोलकर भगवान को पलट के वो भी चल देती है कि हमारा भी पूजा हो गया, हम भी चलते हैं अपने पति के दर्शन करने की जाती है। उस समय भगवान महापुरुष होते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर इतना उतावलापन हो गया है, हम उसको ये सत्य बात है कि भगवान नारायण कभी किसी के उतावले को नहीं रहने दिए हैं, कभी किसी के घमंड को नहीं रहने दिए हैं। सबके घमंड को उन्होंने, जब लक्ष्मी और उनका सुदर्शन चक्र और फला ठिकाना का जब ये घमंड नहीं रहने दिए, उसका चूर कर दिए, तो फिर बात ही अलग है। तो कहे कि जिसके चलते तुम हमारा अपमान करके जा रहे हो, इसको हम उचित कर देंगे। जब ये नदी की तट पर पत्नी पहुँचती है, देखते सब लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके पति लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूत आते हैं, कहते कि हे साधु महाराज, लोग देखिए आपके तमाशे देख के मौका से चल रहे हैं। उत्तर मुंडन करने लगती है और जब मुंडन करने के समय धन रक्षक दूतों से कहती है, जब आप लोग चिता की तैयारी करो, हम भी इस चिता में काम कहते रच रच चिता लगाए के पावक देव लगाए तामे देव को भस्म करो निगम पति से। जैसे चिता की तैयारी में आकाश से ध्वनि आती है, हे साधु तुम्हारी पुत्री ने हमारे प्रसाद का परित्याग किया है, अगर ये प्रसाद ग्रहण करते हो तो अपने पति को निश्चय ही प्राप्त करेगी। जब वो पुत्री ऐसी वाणी सुनती है तो दौड़ी घर जाती है, विधि विधान से भगवान नारायण को पूजन करती है। जैसे ही प्रसाद ग्रहण करके आती है, देखती है तो भगवान की सब लीला थी, वैसे ही उसके पति वैसे ही नौका पे विराजमान थे। देख करके सभी लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भगवान के जय जयकार करने लगते हैं। और वहाँ से ससुर और रमा सब पूरे परिवार सहित नदी के तट पर भगवान नारायण का पूजन करते हैं। और उनके यहाँ घर जब आपने तो हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति आदि के लोग भगवान के पूजन का अनुष्ठान होने लगा। भगवान नारायण की कृपा से उससे भक्तों में उनकी गिनती होने लगी कि उनके ऊपर ऐसी नारायण की कृपा हुई कि वह उस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब संत भरी करेगा नहीं है पहली बात भक्ति उपासा बांधवा। ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं कहूँगा, आप लोग सुने। कह रहे हैं कि अपने प्रजा का पालन करने में तुम ध्वज नामक एक राजा था, उसने भगवान के प्रसाद का, भगवान नारायण के प्रसाद की बहुत महिमा बताई। उन्होंने भगवान नारायण के प्रसाद का परित्याग किया और भगवान के नारायण का प्रसाद का जब परित्याग किया किस प्रकार से, तो वह राजसी स्वभाव के अनुसार जो है, अब हालांकि वो तो अपनी प्रजा का पालन करने में एकदम तत्पर रहा करता था, उनके हर प्रजा के हर सुख में संलग्न करता था। लेकिन इससे भूल किस प्रकार से कि जब ये अपने राजस्व अनुसार जंगल में निकलते हैं और बहुत से हिंसक पशु पक्षियों का वध करते हैं, दौड़ाते जब थकान लग गए, एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष के पास अपने घोड़े को लगाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। और जब विश्राम करते हैं, इनकी दृष्टि जंगल के दूसरी तरफ जब जाती है, देखते हैं कि हमारे नगर में इस जंगल में बार बार भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं। तो भगवान के पूजन में जाना तो दूर से प्रणाम भी नहीं करते हैं। पूजन के बाद बार बार देखते हैं कि हमारे नगर के राजा बैठते हुए हैं, जब प्रसाद की बारी आती है तो उनको भी प्रसाद देते हैं। तो ये प्रसाद खाना तो दूर, प्रसाद को खा के माथे पर भी नहीं लगाते हैं। और भगवान के नारायण का पूजन पूर्ण होने के बाद जो प्रसाद देता है उसको माथे तक भी नहीं लगाते। इसके बाद जब उनको आराम मिल जाता है, थकान दूर हो जाती है, तो घोड़े पे सवार होते हैं और बैठ करके फिर अपने नगर को चल जाते हैं। उधर तो भगवान नारायण का प्रसाद जो रखा हुआ था, उस बट वृक्ष पे वर्षों से प्रेत रहता था, उसे भूख लगी, उसने कहीं कुछ खाया नहीं था। लेकिन जब उसे भूख लगी, नीचे आकर के देखता है तो भगवान नारायण का प्रसाद रखा हुआ है। उस प्रसाद को बहुत तन्मयतापूर्वक प्रेमपूर्वक भक्षण करता है। भगवान नारायण के प्रसाद की कृपा से उसकी महिमा ऐसी बताई गई है कि जब वो प्रसाद ग्रहण करता है प्रेत, तो उसे जन्म जन्मांतरों के झंझटों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इधर राजा का क्या होता है, प्रसाद का परित्याग करने का जब ये अपने नगर पहुँचते हैं तो इनकी प्रजा में कलह मचा हुआ था। इनके कौरवों पुत्र जैसे 100 कहे जाते हैं, उसी तरह से इनके 100 पुत्र थे, सब कुमार्गों पे जा चुके थे। यह देख करके राजा जो है काफ़ी विचलित होते हैं और विचलित होने के बाद जब इनको इस बात का आभास होता है, महसूस होता है कि जंगल में जो प्रसाद बाल दिए थे उसके प्रसाद का परित्याग करने के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो घोड़े पे सवार होते हैं और पुनः उसी जंगल की ओर चल देते हैं। जब उस जंगल में पहुँचते उसमें संतराम का पर्व था
बाल बाल पुनः भगवान नारायण के पूजन का आयोजन किए हुए थे। यह देख करके राजा उस पूजन में बिना बुलाए मेहमान की तरह सम्मिलित होते हैं। और जब बाल बाल पूजन के समाप्त करने हवन वगैरह हो जाता है तो राजा निःशंक भगवान नारायण का प्रसाद स्वयं मांग करके, इसलिए कहा जाता है कि भगवान नारायण का प्रसाद जो है प्रसाद मांग के खाना ग्रहण करते हैं। और अपने ही नहीं, भगवान के प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सभी लोग अपने नगर में, अपने परिवार में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। और भगवान के प्रसाद की ऐसी महिमा बताई गई है कि जिन लोगों ने भी भगवान नारायण के प्रसाद को ग्रहण किया था उनको सद्बुद्धि होने लगी थी। धीरे धीरे उनका जो बिगड़ा हुआ था सब सुधरने लगा था, सद्बुद्धि आने लगी। यानी सद्बुद्धि आने लगी यानी ये सब ठीक होने लगा। और जब व्यक्ति का ये ठीक रहता है तो हर चीज़ काम सही से करता है। जब ये ठीक नहीं है, लोग कहते हैं ना हमारा माथा ठनकी ना, अक्सर सुना गया है डायलॉग, तो माथा अभी ठनके ना, माथा ठनकी तक उसकी यानी ट्रांसफार्मर पावर हाउस है, जहाँ से सप्लाई बढ़िया से होने लगेगा तो हाथ पैर सब अच्छे से चलता है। नहीं तो अच्छी बातों पे भी झगड़ा हो जाता है, और नहीं तो टेढ़ी से टेढ़ी बातें भी लोग सलटा के चलते हैं। नहीं सबको सद्बुद्धि आने लगी और राजा का भी धीरे धीरे सब सुधरने लगा। और धीरे धीरे इसलिए सुधरने लगा, धीरे धीरे एक शब्द यहाँ आता है, तो पूछा होगा क्यों धीरे धीरे, बहुत सुनता है ना। धीरे धीरे इसलिए आता है क्योंकि संसार में जितनी चीज़ें हैं हमारे और आपकी नज़रों से दिखाई दे रही हैं, उसके निर्माण में समय लगता है लेकिन उसके नष्ट होने में समय लगता है। यानी कोई कार्य अगर बनना है तो वो धीरे धीरे ही बनेगा। अगर नारायण की कृपा भी प्राप्ति होगी तो धीरे धीरे ही उनकी कृपा होगी। जब आप उनके सामने धीरे 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 कोई विश्वास पात्र अगर कोई ऑफिस में आता हो तो अधिकारी तुरंत उसके ऊपर विश्वास नहीं कर जाता है। जब वो उसको मार्च देता है, धो लेता है एकदम कि हाँ ये हमारा कर्मचारी जो है बहुत अच्छा है, इसके ऊपर विश्वास करने लायक है, तब सब कार्यभार उसको सौंपने लगता है। तो पहले आप उनको ऊपर अपना विश्वास जोड़िए कि हाँ ऐसे भक्तों में से हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है थोड़ा बदल के ही आपके इनका पढ़ना जब जरूरी होता कोई बात ना तभी ये करते हैं, यदि फोन बहुत कम। भगवान की जय। तो इस प्रकार में कथा हो है कथा। तो इस प्रकार से कहा जाता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज हम भगवान नारायण का एक दिन कथा सुन लिए, एक दिन पूजन कर लिए, या एक दिन बहुत बड़ा जा करके बजरंगबली को खूब माला पहना दिए हैं, 25 रुपये की माला के 10 रुपये की माला के जाकर 5000 का माला पहना दिए, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जो कुछ भी करिए एकदम प्रेम पूर्वक सेवा भाव अच्छे से करिए, तब जा करके उनकी कृपा आपको मिलेगी। और कहा जाता है कि राजा का सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लगा। हमारे जीवन में शायद वैसा सौभाग्य प्राप्त न हो, क्योंकि पहले व्यक्ति कहा जाता है कि हजारों साल जीता था, इसके बाद 100 साल पे आया, 150 साल पे। अब एक व्यक्ति की उम्र आज के परिवेश में 60-70 साल मान ली गई, जहाँ पर मोटा मोटी यही मान लिया गया 70 साल। यानी व्यक्ति का उम्र जो धीरे 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 कम हो जा रहा है, और काम जो पहले के लोगों को सौंप करके वहाँ से मिलता था वही काम आज भी सौंप के मिल रहा है। समय कम होते जा रहा है, तो इसी कम समय में ही सब कुछ घर परिवार को देखते हुए अपने लिए कुछ अर्जित करना है। क्योंकि राजा का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो सुख और दुख बनता बिगड़ता हम लोग न देख पाए, इसलिए भगवान से ऐसी कामना करना चाहिए कि हे प्रभु अब मेरा इससे बहुत अच्छा नहीं हो सकता, इससे बुरा भी न हो, ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमको खोए की पूरी की चाह नहीं है, लेकिन जो नमक रोटी मेरा चल रहा है इसको आप कर ऐसी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। ऐसी भगवान से नारायण से प्रार्थना करना चाहिए, और भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए ईश्वर करते हुए बोलना चाहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कि भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण लक्ष्मी नारायण राधे नारायण लक्ष्मी नारायण कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, तुम्हें 2 मिनट का 1 मिनट का जो भी उसे तुम्हें उसको भगवान का प्रत्येक दिन ध्यान करना ही चाहिए। सारा दिन समय नहीं मिलता तो शाम को भी सोने से पहले हाथ पैर धो करके स्मरण करना चाहिए। नहीं तो सभी लोग जानते हैं जीवन की सच्चाई असली क्या है, इसको बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की लीला का कभी अंत नहीं है, की लीला का वर्णन करने का कभी अंत नहीं है। इसलिए हम लोग ये विश्राम की तरफ चलेंगे। राजा का सब कुछ हुआ होगा, हम लोग के जीवन में भी भगवान की कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसे हम लोग भगवान से नारायण से कामना करते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वह राजा भी धन धान्य आदि पुत्र संपन्न होकर अंत में हुआ जो व्यक्ति परम दुर्लभ से सत्यनारायण को करता है, दुर्लभ है। कहा गया है कि बहुत लोगों को मन में इच्छा होती है कि हम कर लें भगवान नारायण का, लेकिन जब तक भगवान नारायण की कृपा लोग घर में सामग्रियां जिस जहाँ भी हो गया समझ यह बिल्कुल सत्य बात है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बशर्ते क्या है कि भगवान नारायण के प्रति उनका श्रद्धा और आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए और विश्वास उस प्रकार से होना चाहिए कि जिस प्रकार के भगवान अन्य भक्तों का था कि हे प्रभु आप इस खंभे में हैं तो आजकल क्या होता है, कोई कहते अगर कि मैं बजरंग बली का भक्त मानता हूँ, फिर बाहर बजरंग बली ठीक ना है, चला भाऊ बाबा ठीक है एकदम, मन विचलित हो गया, यानी आपका मन जब विचलित हो गया तो फिर आपका कल्याण होने वाला। अरे तू वैष्णो देवी चल रहा तेरी, तू साईं बाबा चलाओ ना, शिरडी बहुत जगता हूँ नहीं, जहाँ मतलब विश्वास, जैसे उस भक्त का ऐसा विश्वास था, उसके सामने देखिए एक चीज और भी, जो बहुत भक्ति करता है उसके सामने अगर दुख आने लगे तो समझिए कि वाकई में मेरा कल्याण होने वाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर होने वाली है, क्योंकि जो पूर्ण करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आया है समझिए वो नारायण की कृपा से ही। जैसे कभी ना लोग पूरा समझेंगे नहीं, अर्थ का अनर्थ भी बना लेते। जैसे एक बार है, 2 लाइन और है बता देते हैं कि एक बार एक प्रवचन हो रहा था, गुरु भी प्रवचन कर रहे थे, अपने सबको बता रहे थे। तो उसमें जैसे अभी हम लोग ने भजन किया तो उस भजन में आया ना कि हम में नारायण, तुम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखे तो कुछ लोग इस पे भी तर्क करने वाले हैं, तर्की जो होंगे वो करेंगे कि जब हम में भी नारायण है, हम में भी नारायण। तो उसी पे मुझे एक याद आ गया कि एक इसी तरह से हो रहा था चर्चा उसमें जो है भगवान की, तो उसमें एक गुरु जी थे अपने सब शिष्यों को सुना थे, तो ये कह रहे थे कि हम में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, ब्रह्म सब में है। तो सुन लिया, कहा कि ये तो कह रहा है सब में ब्रह्म है, चलो हम भी यही बात सबको सुनाते हैं। तो गया अलग अपना सभा अलग लोगों को बैठा करके अपना बोलने लगा कि हम में भी ब्रह्म, तुम में भी ब्रह्म, इसमें भी ब्रह्म, इसमें भी ब्रह्म, सभी तो ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तब तक वहाँ राजा साहब का हाथी पागल हो गया, और राजा साहब का हाथी पागल होकर के दौड़ने लगा, चलने लगा, भागने लगा। तो उसमें जो महावत होता है, जो अंकुश लगाने वाला,
वो अब चिल्ला रहा है, रास्ते में ऊपर बैठा, वो अंकुश लगा रहा है, खूब कोभ रहा है उसको, लेकिन वो रुकने का हाथी नाम ही नहीं, कब्जे में आ ही नहीं रहा है। अब वो जोर जोर से खूब चिल्ला रहा है, अरे भाई हट जाओ, सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ, रास्ता खाली कर दो, रास्ता छोड़ दो। तब तक हाथी पहुंचते पहुंचते इसके करीब तक और दिखाई देने लगा। तो वहां और लोग जो इसके इर्द गिर्द बैठे थे कहते थे, अरे भागिए, हाथी पागल हो गया है। और वो देखिए बोल रहा है, भाग जाओ भाग जाओ, सब लोग भाग रहे हैं। कह रहा क्यों भागे? जब तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, उस हाथी में ब्रह्म है, सब जीवों में भी ब्रह्म का वास है। तो जब सब जीवों में ब्रह्म का वास है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को देख के भागेगा क्यों? वो मेरा हित कर ही नहीं सकता। अब सब लोग भाग गए कि पागल हो गया, सबको मरवाएगा, भागो भागो, सब लोग भाग गए। अब वो बैठे रह गए। उतने में हाथी वहां पहुंच गया और सूंड में लपेटा उठा के उनको। अब वो क्रोध में होकर के कि अरे चलते हैं, उन्हीं क्या, उन्होंने कहा था कि हम में ब्रह्म है और तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो जब सब में ब्रह्म है तो एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को मारा क्यों? जब हम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म थे, तो एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म का अहित क्यों किया? एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को क्यों मारा? ये जाके तुमसे क्वेश्चन करता है। तो सही बात है, लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था कि सब में ब्रह्म है। एक ब्रह्म की बात तुमने मानी, लेकिन दूसरे की बात नहीं मानी। एक ब्रह्म तो जो पागल हो गया था हाथी, वो तो मारने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा ब्रह्म बैठा हुआ था, वो बोल रहा था कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। तो तुमने उस ब्रह्म की तो बात मानी कि हमें ब्रह्म है, वो ब्रह्म, तो ब्रह्म का हित नहीं करेगा। लेकिन वो जो ब्रह्म ऊपर जो बैठा हुआ मना कर रहा था, कि तुमको भगा रहा था, उस ब्रह्म की बात तुमने नहीं मानी। और जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के दे मारी। यही तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अनेक रूप धारण करके भगवान शरीर को मनोरथों को पूर्ण करने वाला है श्रेष्ठ मुनियों। अब कल भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु श्रेष्ठ मुनि जो तो भगवान सत्यनारायण कथा पढ़ता है, पुण्यमय कथा भगवान भगवान की कथा को सुनता है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनसूर पूर्व काल में जिन लोग भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत आप लोगों को सुनाता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न जो सदानंद नामक जो ब्राह्मण की कथा जो आई थी, वे दूसरे जन्म में सुदामा जी, और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा जो लकड़ी बेच करके जो भगवान नारायण का पूजन किया था, उसके ऊपर जब भगवान नारायण की कृपा हुई, तो वो दूसरे जन्म में, अगले जन्म में भिल्ल भूमों का राजा हुआ और श्री राम की सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया। और कह रहे हैं कि महाराजा और हम दूसरे जन्म में राजा दशरथ, जिन्होंने रघुनाथ की पूजा करके लोग को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रत साधु पिछले जन्म के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूढ़ध्वज नामक राजा हुए, और जिन्होंने आर्य सचेत पर अपने ज्येष्ठ पुत्र के आदिदेव जो है भगवान विष्णु को अर्पित कर उसने मोक्ष या महान कार्यों का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और जो ग्वाल बाल के जंगल में भगवान नारायण का पूजन किया करते थे, वो जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले भूप हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत स्थान को लोक प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण पंचमोध्याय सत्यनारायण भगवान। जय।